कोई क्या है आगे देने वाला भी नहीं लगा। तुमने तो पांडवों का वंश ही क्या है नष्ट कर दिया। 5 पांडव के 5 पुत्र थे, तुमने पांडवों का वंश ही मिटा दिया। बड़ा दुख हुआ। दुर्योधन जैसे दुख को जताने लगा, मैंने बच्चों के सर को काटने के लिए नहीं कहा, मैंने तो ये कहा था कि जिन्होंने हमारे साथ में युद्ध किया था उन पांडवों का सर काटना। तुमने ये क्या कर दिया अश्वत्थामा? इधर क्या है 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी, आदि कुंती देवी, पांडव, कृष्ण कोई उत्सव मनाने के लिए गए थे। देवी जब द्रौपदी अंदर आई, द्रौपदी ने अंदर देखा जहां बालक सोए हुए थे वहां रक्त की धारा बह रही। देखते ही वहीं पर बैठ गए। पुत्र के इतना दुख हुआ, रोने लगी, कहा माता शिशूनां निधनां सुतानां निशम्य घोरं परताप्यमानं। माँ अपने बच्चों को मरे हुए शरीर को देखकर रोने लगी। जब रोने लगी तो अश्रुपात करने लगी। इधर पांडव घूमकर जहाँ उत्सव मनाने के लिए गए थे लौट कर आए। अर्जुन को पता लगा ये क्या है। अर्जुन ने कहा देवी, जिसने एक ब्रह्मास्त्र लिया और अर्जुन की ओर फेंक दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा हे पार्थ, तुम्हें तो यह ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, धनुर्विद्या सिखाई हुई है, क्यों ना आप भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। और ब्रह्मास्त्र चलाना आपको तो रोकना भी आता है, उन्होंने भी चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने लगे, हाहाकार मचने लगा। पृथ्वी में क्या है खलबल मचने लगा। जीव जंतु पशु पक्षी कीट पतंग सब क्या है मृत्यु को प्राप्त होने लगे। जैसे इतना बड़ा दुख हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे पार्थ, हे अर्जुन, आप इस रथ को रोक दीजिए, क्योंकि अगर आप इस ब्रह्मास्त्र को शांत नहीं करोगे तो यहाँ पृथ्वी में प्रलय हो जाएगा। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया और अश्वत्थामा को पकड़ा। अश्वत्थामा को पकड़कर जैसे उसे मारने लगे। कृष्ण ने कहा हे अर्जुन, तुम इसे यहीं पर मार दो, इसने जो किया है उसकी सजा जरूर मिलेगी, लेकिन जो इसने कर्म किया है इसकी कर्मों की सजा इसे जरूर मिलनी चाहिए और आप इसे दंड दो। अर्जुन ने कहा हे केशव, मैं इसे यहाँ पर मारता, लेकिन मैंने द्रौपदी को वचन दिया है कि मैं इसे तेरे सामने पर आकर इसे मृत्यु दंड प्राप्त कराऊंगा, इसलिए हे केशव मैं इसे मारना नहीं चाहता। बोले क्यों? बोले मैंने द्रौपदी को वचन दिए। केशव ने कहा हे पार्थ, अगर तो इसे मारेगा नहीं तो ये बच जाएगा, और ये अगर बच गए तो फिर किसी न किसी को दंड दे देगा। अर्जुन ने पकड़ कर लाया, द्रौपदी के आगे खड़ा किया। जैसे द्रौपदी के आगे लाया, द्रौपदी ने देखा ये तो गुरुपुत्र है, इस गुरुपुत्र ने मेरे पुत्रों को मार दिया, कितना बड़ा पाप किया। अब मैं इसे मारूंगा तो मुझे तो गोहत्या ब्रह्म हत्या लग जाएगी, गोहत्या का पाप लग जाएगा। इसीलिए वो 5 मृत बालकों की माँ कहती है ब्रह्मा बंधुर्न हन्तव्या आदिताएव दर्हणा मायेव भवनादा परित्राणशासनम्। अर्जुन, अगर इसने बुरा किया तो इसके बुरे कर्म की सजा जरूर मिलेगी। बोला कैसे मिलेगी? वपनम द्रविणम दानम स्तनानि प्रणम तदा ऐसा ही ब्रह्म बंधो नाम बंधो नन्यो हस्त देगा। जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। इसी
इसने जो किया इसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। जब तक उसे छोड़ने लगे अर्जुन ने कहा भैया मैं तो छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि तुम्हें 5 बालकों की सोते हुए बालकों की मृत्यु की, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और आगे भगवान जी केशव अर्जुन को कहते हैं अर्जुन मैंने कहा था ना किसे छोड़ना नहीं, अगर ये छूट जाएगा तो इसे कोई मारेगा नहीं, द्रौपदी से मारने नहीं देगी क्योंकि वो दया की सागर है, इसीलिए इसे छोड़ना नहीं। बोले क्या करना चाहिए इसका? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन इसका यही कार्य है कि इसको क्या है 20 सभा के बीच में इसका अपमान किया जाए, इसे धक्का मारकर घर से बाहर किया जाए। जब ये क्या है बार बार इसको इस चीज का पश्चाताप होगा कि मैंने क्या बुरा किया था, मैंने कहाँ पर बुरा किया था, तब ये क्या है मर जाएगा। मतलब इसे तुम मारोगे तो ये मर जाएगा, लेकिन इसका अपमान किया करोगे, इसके किए हुए की सजा अगर इसको मिलेगी तो ये बार बार जब इसको ये बात याद आएगी बार बार मरेगा। छोड़ दो इसे। अर्जुन ने भी क्या किया पकड़ लिया, आधा क्या है सर के जो बाल थे काट दिए, आधा जो है दाढ़ी काट दी, शरीर को भी ऐसे छिन्न भिन्न कर दिया, धक्का मारकर उसे भगा दिया। अब इधर से तो उसे विदा किया, वो कहाँ चला? जो महाभारत में अभिमन्यु था, अभिमन्यु की पत्नी का नाम उत्तरा देवी, उनके कोख में एक क्या है बालक पल रहा था, उसका नाम बाद में क्या पड़ा राजा परीक्षित। वो बालक कोख में है और अश्वत्थामा को इधर से छोड़ा, उधर से उस बालक की हत्या करने के लिए चल पड़ा। जब वो हम बालक की हत्या करने के लिए चल पड़ा, इधर भगवान कहते हैं कि होनी थी सो हो गई, अब ना हो ऐसी बात, जो हो गया वो हो गया है, उसके बारे में सोचना नहीं है। देवी चलो इन बालकों की अस्थियों को क्या है नदी में विसर्जन करके आते। बोला ठीक है, करके आए। फिर केशव ने कहा कि मुझे बहुत समय हो गया, अब मैं हस्तिनापुर से द्वारिका लौटना चाहता हूँ। जब तक क्या है भगवान रथ में बैठ रहे थे तब तक दौड़ती हुई बिलबिलाती हुई रोती हुई उत्तरा देवी आई। पायिमं योगिनम परमं गुरु, हे केशव हे गोविंद पायिमं मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, इस दुष्ट तीखे ब्रह्मास्त्र से मेरी कोख का जो क्या है शिशु है वो नष्ट हो जाएगा, आप इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करो। पायिमं पुकारने लगे, लेकिन भगवान क्या है एक सुदर्शन चक्र के रूप में उत्तरा देवी की कोख में जाकर क्या है राजा परीक्षित की रक्षा करते हैं। और राजा परीक्षित की रक्षा करने के बाद भगवान क्या है राजा परीक्षित को अपने दर्शन देते हैं। तो कहते हैं कि भगवान भक्त के लिए क्या ना कर सका है ना, वो क्या नहीं किया, लेकिन भक्त और भगवान का मिलन ही इस धरती में आने से पहले ही हो गया। बोलो गोविंद भगवान।